हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और आपकी मस्त अमेजिंग वाली मैथ मैजिक की क्लास में। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे अभी तक हमने डिस्कस किया था मैथ मैजिक में जंक सेलर के बारे में। जंक सेलर कौन थी? जंक सेलर के बारे में हमने डिस्कस किया था, जहां पे हमने स्टोरी देखी थी। किसकी स्टोरी देखी थी? जल्दी से रिकॉल करेंगे। यहाँ पे हमने स्टोरी देखी थी किरण की। ठीक है, किरण की स्टोरी में हमने मैथ्स में कैसे मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की। मैथ्स की यानी कि हमें मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की थी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर उसकी प्राइस कुछ अमाउंट की है, तो अगर मैं वो ज़्यादा अमाउंट में वो ऑब्जेक्ट खरीद रही हूँ या कोई भी प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, तो मुझे क्या क्या चार्जेस उसके देने पड़ेंगे। ये हमने हमारी लास्ट क्लास में सीखा था। और क्या क्या देखा था हमने, क्या क्या डिस्कस किया था हमने। जंक सेलर की जब हमने बात की थी, कौन होता है जंक सेलर, का काम क्या होता है। जो हमारे घरों में जंक होता है, जो जंक क्या था, जो कोई भी चीज़ हमारे लिए अब इस्तेमाल की नहीं रह गई है, उसको हमने कहा था कि वो जंक सेलर, वो जंक है। ठीक है, जिसे हम आगे और यूज़ नहीं करना चाहते, जिसका कोई काम नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को भी हम सेल कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को भी यूज़ किया जा सकता है किसी और के द्वारा। ठीक है, किसी चीज़ को वापस से नया बनाने के लिए या अपने लिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जंक सेलर से रिलेटेड हमने बताया था जंक क्या है। फिर किरण की स्टोरी देखी थी और कैसे किरण ने एक बिजनेस सेटअप किया। ठीक है, एंड उस बिजनेस के बारे में बात की थी। जंक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। लोन क्या होता है, जैसे हमने उसमें कुछ फार्मर्स की स्टोरी देखी थी, जिनको क्या करना पड़ रहा था, लोन लेना पड़ रहा था। एडवांस में कुछ पैसे किसी से लेने पड़ रहे थे और उसके बदले कुछ समय बाद वो उनको रिटर्न भी कर रहे थे पैसे। कैसे रिटर्न कर रहे थे, हमने देखा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। अब जो किरण है वो भी कहीं से कलेक्ट करके लेके, उसके पास भी कहीं से क्या आ रहा था, उसके पास भी कहीं से जंक आ रहा था। ठीक है, जो जंक कलेक्टर्स थे वो उसके पास लाके दे रहे थे। अब किरण के पास भी जंक कलेक्ट हो गया। ठीक है, किरण के पास भी क्या हो गया, यहाँ पे जंक हो गया। अब किरण भी अब किरण क्या करेगी, किरण ये जंक लेके किसी बड़ी शॉप पे जाके सेल करने वाली है। तो हम वो देखेंगे उससे फायदा क्या हो रहा है, उससे क्या क्या हमें मनी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम देखेंगे। ठीक है, दीनू की रेट लिस्ट देखेंगे। अब ये दीनू कौन है और इसके पास ऐसी क्या अलग रेट लिस्ट है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग के बारे में समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक हम समझेंगे यहाँ पे। एंड इंडिया में जो करेंसी यूज हो रही है, हमारी कंट्री में जो हम करेंसी यूज करते हैं, कौन सी करेंसी यूज होती है हमारी कंट्री में, कौन सी करेंसी यूज होती है, मतलब हम जो करेंसी यूज कर रहे हैं जिसमें हम मनी का एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी करेंसी, उसका नाम क्या है, कॉमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, कॉमेंट करके आप बताएंगे कि कौन सी करेंसी यूज हो रही है। नेक्स्ट, और मनी से रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखो, जब हम स्मार्ट किरण की बात कर रहे थे, स्मार्ट किरण ने क्या किया था, स्मार्ट किरण ने एक जंक कलेक्शन की एक शॉप खोली, जहाँ पे जो डिफरेंट जंक कलेक्टर्स होते हैं, अलग अलग डोर टू डोर जाके जंक को कलेक्ट करते हैं, वो लाके किरण के पास उसे सेल कर देते हैं। अब किरण ने कलेक्ट कर लिया, किरण भी यहाँ से जाके आगे कहीं पे सेल करने वाली है, देखते क्या होता है। ठीक है, किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप। तो किरण ने क्या किया, एक बड़ी शॉप में जाके अपना जंक सेल कर दिया, जो भी उसके पास जंक पड़ा हुआ था, जो कलेक्ट किया हुआ था। सी चेक्स द प्राइस ऑन हर मोबाइल फोन। कहाँ पे चेक किया उसने, मोबाइल फोन में प्राइस चेक किया। एंड सेल्स ओनली व्हेन शी गेट्स अ गुड प्राइस। अब गुड प्राइस, सोचो ऐसा क्यों कर रही है किरण, कि जब उसे कोई गुड प्राइस मिल रही, कोई अच्छी प्राइस मिल रही, तभी वो उसे सेल कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है यहाँ पे किस बारे में बात की जा रही है, आप किसी चीज का वेट कब कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा तब करेंगे। ठीक है, जब ये वर्ड आ जा रहा है यहाँ पे कुछ अच्छा होगा, व्हेन शी गेट्स अ गुड प्राइस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात होती है फायदा होना। ठीक है, फायदा होना, कुछ फायदा होगा तभी वो इस तरीके से सेल करेगी, राइट। कि गुड प्राइस आखिर है क्या, ऐसी प्राइस जिसमें उसे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा हो, कुछ ज्यादा अच्छा मिल रहा हो, जो पहले वाली प्राइस में जो जिसपे वो सेल नहीं करना चाहती हो। ठीक है, उससे कुछ ज्यादा अच्छा मिल रहा है, तब वो जाके इसे सेल करेगी। अब जो स्मार्ट किरण है वो क्या करती है, स्मार्ट किरण करती है ये काम कि वो चली जाती है बड़ी शॉप पे, जो कि है किसकी शॉप, अब दिनू की ये शॉप है, ये दिनू की शॉप भी यहाँ पे क्या करती है, जंक कलेक्शन का काम करती है। यहाँ पे बाकी सारे जंक कलेक्टर्स भी आए हुए हैं यहाँ पे सेल करने के लिए, और ये क्या करते हैं, इनसे भी ये क्या करते हैं, अपने जंक यहाँ पे सेल कर देते हैं, किसके पास, दिनू के पास। अब सेल करे तो ऑब्वियसली इन्हें कुछ मनी मिलेगा,
जैसे शॉपकीपर, आप शॉपकीपर के पास कुछ लेने जा रहे हैं, सपोज आपने बोला आपको पेंसिल खरीदनी है, ठीक है, आप उससे पेंसिल लेंगे तो आप उसे पैसे भी देंगे। तो शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने पेंसिल सेल की, तो उसे सेल करने के बाद क्या मिला, एक्सचेंज में कुछ मनी मिलता है, ठीक है। किसी प्रोडक्ट के एक्सचेंज में क्या मिलता है, किसी प्रोडक्ट जैसे कि वो पेंसिल या ऑब्जेक्ट के एक्सचेंज में क्या देगा, एक्सचेंज में क्या मिलता है, मनी, ठीक है। एक्सचेंज में क्या मिल जाता है, मनी मिलता है, जिसकी हम सबको रिक्वायरमेंट रहती है हमारी चीजें खरीदने के लिए, हमारी लाइफ को जीने के लिए, और लाइफ को जीने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए हमें ये क्या कहते हैं, मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो जब वो दिनू की शॉप पे गई तो उसे क्या देखने को मिला, दिनू की शॉप पे भी एक इस तरीके की रेट लिस्ट थी। रेट लिस्ट में क्या है, दिनूज रेट लिस्ट में काइंड ऑफ जंक, अगर जंक में न्यूज़पेपर है, प्राइस ऑफ 1 kg, अगर कोई दिनू को 1 kg न्यूज़पेपर दे रहा है तो दिनू उसको क्या करेगा, 6 रुपीज देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिनू ने भी अपनी प्राइस लिस्ट दे रखी है। तो दिनू क्या कर रहा है, दिनू की जो बड़ी शॉप है वो भी यहाँ पे कलेक्ट करने का काम कर रहा है, जो जंक कलेक्टर्स है उनसे कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके बदले में क्या कर रहे हैं, वो उसे मनी एक्सचेंज करके दे रहा है, मतलब मनी उनको दे रहा है, ठीक है। तो सेल कौन कर रहा है, यहाँ पे जो जंक कलेक्टर्स थे, जहां से जंक लेके आए, वो क्या कर रहे हैं, वो इसे सेल कर रहे हैं, और ये इसके बदले दिनू क्या कर रहा है, उन्हें पैसे दे रहा है, ठीक है। कितने रुपीज, 6 रुपीज। आयरन के लिए ₹14 फॉर 1 kg, ब्रास 180, प्लास्टिक 12 रुपीज एंड वेस्ट पेपर 4.50, ठीक है, 4.50 रुपीज। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ऊपर दिया है कि रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज ₹12, सो द कॉस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक विल बी। यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि अगेन ये कौन सी मेथड है, हमने इसके बारे में बात की है, हमने इसके बारे में बात की है, अब हम मनी के रिस्पेक्ट में ये बात कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड हमने पहले की क्लासेस में भी जब हम मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप की चीजें सॉल्व कर रहे थे, तब हमने ये देखा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट का हमें प्राइस पता है तो हमें ज्यादा का प्राइस फाइंड करना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही इन्होंने किया है, यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे 63 kg प्लास्टिक का प्राइस पूछा है, 63 kg प्लास्टिक का प्राइस कितना है, 63 इंटू 12 कितना है, 63 इंटू 12। अब कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है, 63 इंटू 12, 2 डबल डिजिट का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, बहुत बेसिक सी बात है। कैसे शुरू करेंगे, यूनिट डिजिट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 2 को पहले हम ऊपर वाले जो नंबर है उससे पूरे का पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3s are 6, देन 2 6 are 12, ये लिख दिया। अब यहाँ पे जो 10 है, यहाँ पे क्या है, ये 1 है कौन सी प्लेस पे, 10th प्लेस पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक 0 आ जाएगा, एंड 1 3s are 3 एंड 1 6 are 6, 6 5 एंड 7 इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 63 kg प्लास्टिक का प्राइस क्या हो गया, 63 kg प्लास्टिक का प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 756, ठीक है। तो ये हमारी यूनिटरी मेथड थी, और इसी से हम आगे की भी चीजों को फाइंड करेंगे, ठीक। यहाँ पे समझ में आया, अगर 1 kg प्लास्टिक का प्राइस पता है तो 63 kg का क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, प्लास्टिक, हाँ 12 रुपीज, 1 kg प्लास्टिक इज ऑफ 12 रुपीज, तो 63 के लिए हम मल्टीप्लाई करके आसानी से इसे निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 63 kg, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि प्राइस ऑफ इसके अकॉर्डिंग 51 kg आयरन का क्या प्राइस होगा, क्या होगा, ये कमेंट करके आप बताएंगे, जल्दी जल्दी से सब बताएंगे, एंड आई विल चेक कि कौन कौन कमेंट कर रहा है और किसने करेक्ट आंसर कमेंट किया है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि 12 मल्टीप्लाई बाई 63 मीन्स 12 टाइम्स 63, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, 12 टाइम्स, मतलब अगर मैं 63 लिखूं 1 टाइम, देन 2 टाइम 63, देन थर्ड बार भी मैं 63 लिखूंगी, देन फोर्थ 63। अब ऐसे करते करते मैं कितनी 12 टाइम्स 63 लिख दूंगी, तो ये सारे 63 को मिला के जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जो यहाँ पे हमने फाइंड की थी 756। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, हाँ 12 टाइम्स 63, नाउ 12 टाइम्स 60 इज 720। अब 12 टाइम्स बोला है, टाइम्स का मतलब क्या होगा, टाइम्स वर्ड भी अगर आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, टाइम्स वर्ड भी किससे रिलेटेड है, टाइम्स वर्ड का मतलब है, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करके फाइंड की गई वैल्यू,
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ये होता है कि इसको हम एक नंबर को हम कितनी बार बोल रहे हैं या कितनी बार हम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया टाइम्स। तो इसीलिए हमारा मल्टीप्लाई कहाँ से बनता है? मल्टीप्लिकेशन वर्ड कहाँ से है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि किसी चीज को हम कितनी बार ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, नाउ सो द आंसर इज मोर देन 720। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे गेस करें। अब 12 टाइम्स 60, जो ये 63 है उसमें से 3 को हटा दिया और जो टेंस प्लेस पे वैल्यू थी 60 उसके बारे में बात की। 12 टाइम्स 60 इज 720, सो द आंसर इज मोर देन 720। ठीक है, हमारा वहां पे आंसर क्या आया था? आंसर आया था हमारा 756, राइट? ये आंसर आया था। अब 756 आंसर था, तो यहाँ पे क्या तरीका बता रहे कि अगर मैं इसके 60 से मल्टीप्लाई करूँ, डबल डिजिट में अगर दिक्कत हो रही है तो पहले मैं 12 इंटू 6 करके बता लूँ। ठीक है कि 12 6 आर 72, तो 12 इंटू 60, 12 टाइम्स 60 होगा तो 720 होगा। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि भाई जो अब आंसर आएगा, क्योंकि 63 है ना, 60 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, तो जो आंसर आएगा ऑब्वियसली जो यहाँ पे 720 आया है उससे तो बड़ा आएगा। ठीक है, सो द आंसर इज मोर देन 720। ठीक है, समझ में आ गया कैसे? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभी हमने 60 को कंसिडर किया। नेक्स्ट, ऑल्सो द आंसर इज लेस देन 800। ठीक है, आंसर इज लेस देन 800, ऐसा क्यों? इन्होंने पूछा कि आंसर इज लेस देन 800। 12 टाइम्स 3, ओके। तो इन्होंने बोला कि आंसर जो है वो लेस देन 800। कैसे पता चला? कि बोला कि भाई 12 इंटू, अब यहाँ पे 63 था, 60 को तो कर दिया, अब 12 इंटू 5 करके देखो यहाँ पे क्या होगा। 12 इंटू 5 करते तो क्या होता है? 12 इंटू 5 करने पे क्या आएगा? 60 आएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या है, अगर मैं इस 720 में 60 को ऐड कर दूं तो क्या बना? 720 प्लस 60 को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बना? 780 बना। ठीक है, तो ये क्या है? 5 मैंने लिया है, मैंने 60 के बाद क्या किया? 60 के बाद मैंने 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जो ये क्यों किया ऐसा कि ऐसे नंबर को ले लिया जिसका मल्टीप्लिकेशन मुझे इजीली आता हो। तो मैंने 5 को ले लिया और मैंने बताया कि भाई 780 जितना, हाँ 12 इंटू 5 is 60, 60 अगर 720 में ऐड कर दूं तो ये कितना दे रहा है? 780। तो 5 तक तो मुझे जाना नहीं है, मुझे तो 3 की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या है, जो 780 है वहां तक मेरा आंसर गया ही नहीं है। ये पता चल गया कि आंसर जो आया था वो 756 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने रफली मल्टीप्लाई करके देखा कि भाई पहले जो था 720 और 780 के बीच में, या ऐसे कह सकते हैं 720 या 800 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा नया सीखने वाली बात नहीं। बस ये है कि अगर आपको कहीं पे अंदाजा लगाना है तो इस तरीके से अंदाजा लगा के बता सकते हो कि ये प्राइस हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग की बात हो रही। बाइंग मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। ठीक है, बाई करना यानी खरीदना। ठीक है, उसने खरीदा। अब देखो, किरण बॉट 1 kg ऑफ प्लास्टिक फॉर ₹10। कितने रुपीस के लिए खरीदा? कितने रुपीस का खरीदा? 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10। किससे खरीदा? अगर मैं इसकी बात करूं, किससे लिया होगा? फ्रॉम जंक कलेक्टर्स। है ना, जो घर घर जाके जंक लेके आ रहे थे, जिन्होंने अपना जंक कलेक्ट किया हुआ, किसको दिया? हाँ, किसको दिया? किरण को दिया। तो किरण क्या करेगी? अब किरण को वो दे रहे तो किरण क्या करेगी? किरण ले लेगी, मतलब किरण ने वो ऑब्जेक्ट लिया और क्या किया? बाय कर लिया, पैसे देके बाय कर लिया। तो जब उन्होंने क्या दिया? 1 kg ऑफ प्लास्टिक दिया, तो किरण ने 10 रुपीज दिया। तो किरण ने 1 kg ऑफ प्लास्टिक जंक कलेक्टर से कितने रुपीज में लिया? कितने रुपीज में बॉट किया? बॉट मतलब बाय, पास्ट टेंस ऑफ बाय। ठीक है, तो कितने रुपीज में लिया? 10 रुपीज। उसने 10 रुपीज दिए एंड 1 kg प्लास्टिक ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? किरण ने इसको बाय कर लिया। बॉट का मतलब यहाँ पे क्या है? बाय करना, बाय। ठीक है, बाय मतलब खरीदना। किससे खरीदा? जंक कलेक्टर से। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? बट सोल्ड 1 kg। अब क्या किया इसने? देखो यहाँ पे इसी को क्या हमने पढ़ा था, ये वाला पार्ट किसमें? बिजनेस में। अब यहाँ पे वो क्या कर रही है? बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹12। देखो, अभी उसने 1 kg जो प्लास्टिक लिया था और 10 रुपीज दिए थे। अब ये क्या कर रही है? ये कहीं और जाके क्या कर रही है? बट नाउ शी इज सेलिंग। अब वो 1 kg प्लास्टिक लेके गई और किसी और शॉप पे गई और वहां पे उसने 1 kg ऑफ प्लास्टिक दिया और उसको 12 रुपीज मिले। ठीक है, जो चीज उसने 12 रुपीज में खरीदी थी, उसको खरीदने के लिए उसने 12 रुपीज दिए थे। अब ये चीज क्या हुई? ये चीज कहीं और गई, ये प्लास्टिक कहीं और गया और उसको क्या 2 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए, राइट?
कितने मिल गए, बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹12। हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक। ठीक है, 1 kg प्लास्टिक का प्राइस अगर 12 रुपीज है, ठीक है, अब वो क्या कर रही है, यहाँ पे सेल कर दे रही है। खरीदने वाला, प्लास्टिक लेने वाला पर्सन अब कोई और है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में हुआ, ये सेकेंड स्टेप में हुआ। नाउ हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक। 1 kg प्लास्टिक के लिए कितना, ऑब्वियसली 1 kg प्लास्टिक का प्राइस 12 है, तो 1 kg प्लास्टिक के लिए उसको कितना मिला, 12 रुपीज मिला। नाउ हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg। अब 63 kg ऑफ प्लास्टिक के लिए कितना अर्न करेगी। 63 kg का प्लास्टिक उसने पहले, देखो 63 kg प्लास्टिक जब उसने पहले लिया था, ठीक है, हाँ, जो पहले लिया था कितना हुआ था हमारा अमाउंट, हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे फाइंड किया था कि द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक, तो 12 kg, हाँ सॉरी 63 kg प्लास्टिक का क्या रेट है यहाँ पे, 12 रुपीज। 12 रुपीज के अकॉर्डिंग क्या आया था हमारा आंसर, 756। क्या आया आंसर, ठीक है। यहाँ पे हम वापस से कर सकते हैं, हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg प्लास्टिक। तो 63 kg का प्लास्टिक है, ऐसा लिख लेंगे यहाँ पे इसको, 63 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि मुझे 63 kg का प्लास्टिक का प्राइस बताना है, 12 हमें पता है 1 kg का प्राइस होता है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन सेम मेथड हम यूज करेंगे, एंड 6, 5 एंड 7, तो कितना आया 756 रुपीज। 756 रुपीज कितना है, 756 रुपीज। अब देखो जब किरण ने 63 kg का इसके अकॉर्डिंग अगर 63 kg प्लास्टिक परचेस किया था तो कितना होता, 63 इंटू 10, ठीक है, हाँ 10 रुपीज के अकॉर्डिंग कितने रुपीज में उसने खरीदा होता, 630। ठीक है, अगर 63 kg ऑफ प्लास्टिक उसने खरीदा होता पहले इस प्राइस में, तो कितना, उसको कितने रुपीस देने पड़ते, 630। अब उसने सेल कर दिया, और उसने कितना सेल किया, यहाँ पे 63 kg सेल कर दिया, तो उसको कितना पैसे मिले, हाउ मच मनी शी गॉट, 756 रुपीज। तो देखो 630 रुपीज में उसने परचेस किया था, एंड 756 रुपीज में उसने उसको सेल कर दिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हम ऐसा कह सकते हैं, पहले जब उसने 630 रुपीज पहले दिए, उसके पॉकेट में से 630 रुपीज चले गए, उस सेम ऑब्जेक्ट को जब उसने किसी और के साथ एक्सचेंज किया तो 756 रुपीज उसके पास आ गए। तो पहले जब उसकी जेब में से पैसे गए वो 630 रुपीज के गए, लेकिन जब उसको वापस मिला तो उसको ज्यादा पैसे वापस मिले, ज्यादा रुपीज वापस मिले। ठीक है, ज्यादा रुपये उसको वापस मिले, ऐसे कह सकते हैं। अब देखो, नाउ द क्वेश्चन इज, किरण सेल्स 32 kg आयरन। अब क्या है, 32 kg आयरन किसको सेल कर रही है, ये परचेज नहीं कर रही है। पहले जब उसने कलेक्ट किया था, किससे किया था, जंक कलेक्टर से कलेक्ट किया था, लेकिन अब वो चली गई है सेल करने के लिए, किसके पास गई, दिनू की शॉप पे। कहाँ गई है, किरण सेल्स टू दिनू, तो हमें दिनू की प्राइस लिस्ट पे वापस जाना पड़ेगा। दिनू की प्राइस लिस्ट क्या थी, दिनू की प्राइस लिस्ट ये थी आयरन के केस में 14 रुपीज। ठीक है, फॉर 1 kg 14 रुपीज। तो क्या था, किरण सेल्स 32 kg आयरन, कितना, 32 kg टू दिनू, और उसका प्राइस क्या था, ₹14 फॉर 1 kg। ठीक है, हाउ मच मनी विल दिनू पे फॉर 32 kg आयरन। अब वो उसको सेल कर रही है, मतलब दिनू उससे ले रहा है, तो वो अगर आयरन ले लेगा तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, कितने रुपीस देने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ 1 kg का तो 14 रुपीज वो देगा, लेकिन अब वो 32 kg के लिए कितने रुपीस पे करेगा, तो हमें पता है क्या करना है, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 kg आयरन मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज 14, 1 kg आयरन प्राइस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8, 12। सेम मेथड हमने फॉलो की, यहाँ पे क्या किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 4 3 12 इधर लिख दिया, देन ये 10th प्लेस पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 यहाँ, देन ओके देयर इज अ मिस्टेक, हाँ, तो 1 2 1 2 2 1 3 3। तो क्या आया हमारा आंसर, हाउ मच मनी विल दिनू पे फॉर 32 kg आयरन। हमने ये देख लिया कि जब वो किरण से 32 kg ऑफ आयरन लेगा तो ₹448 उसको वापस करेगा।
ठीक है, एक्सचेंज, क्योंकि मनी का एक्सचेंज करके क्या हुआ, कोई प्रोडक्ट को लिया गया। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई। अब देखो, अब हमें यहाँ पे देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण बाइज 1 kg आयरन फॉर ₹12। ठीक है, किरण ने कितने का खरीदा था, यहाँ पे ये तो दिनू की प्राइस लिस्ट है, ये जो प्राइस लिस्ट है वो किसकी है, ये किसकी है, ये दिनू के यहाँ पे दिनू की शॉप पे जो प्राइस लिस्ट थी वो थी। अब किरण की शॉप पे जो प्राइस लिस्ट थी वो कैसी थी, जब कोई जंक कलेक्टर किरण के पास आया था तो उस समय जो प्राइस लिस्ट लगी थी वो क्या थी, किरण ने 1 kg ऑफ आयरन बाई किया था ₹12 में, कितने में, ₹12 में। किरण ने क्या किया था, ₹12 में बाई किया था, किससे, जंक कलेक्टर से उसने लिया था। ठीक है, मतलब जंक कलेक्टर को उसने ₹12 दिए। अब वो जो आयरन लिया हुआ है, अब बट सेल्स दिस आयरन फॉर ₹14। अब ये आयरन वो दिनू को दे देती है, दिनू के पास सेल कर देती है, तो उसके पास कितना आया, दिनू ने उसको ₹14 दिए। ठीक है, तो किरण की पॉकेट में से ₹12 चले गए थे, लेकिन वापस उसको कितना मिल गया, ₹14 मिल गए। ठीक है, सेम ही चीज के लिए। ठीक है, मनी इंक्रीज हो गया, ऑब्जेक्ट वही था, प्रोडक्ट वही था, 1 kg ऑफ आयरन ही था, लेकिन अब किसी और को दिया तो उसका मनी का प्राइस, जो मनी था, अमाउंट मिला, जो रुपीज मिले, वो कितने रुपीज एक्स्ट्रा मिले, ₹2 एक्स्ट्रा मिले, है ना। हाउ मच, अब देखो, किरण बाइज 1 kg आयरन फॉर ₹12, किरण ने तो ₹12 में खरीदा था, बट सेल्स इट फॉर 14। ठीक है, हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल्स 32 kg आयरन, तो उसने कितना अर्न किया। ठीक है, 32 kg आयरन को सेल करके उसने कितना अर्न किया, तो कैसे पता चलेगा, कहाँ गया, हाँ, 32 × 14 हमने अभी किया, कितना उसको मिला, ₹448। ठीक है, उसने इतना मनी उसमें अर्न किया। ठीक है, ₹448। अब देखो, अर्न करते समय अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने आपसे बात की कि कितना केजी उसने, कितने रुपीस उसने अर्न किए, लेकिन पहले वाले के अकॉर्डिंग भी हमें देखना पड़ेगा कि 32 kg आयरन जो उसने पहले कलेक्ट किया था, 32 kg आयरन कितने में, 10, हाँ, क्या है, 1 kg आयरन का प्राइस था, तो कितना हुआ यहाँ पे 320। इसको कितना रुपीस था, उसने 320 में इसको खरीदा था, लेकिन सेल करने के बाद क्या हुआ, आफ्टर सेलिंग में क्या करेंगे हम, आफ्टर सेलिंग क्या हुआ, जो ₹448 था उसमें से हम माइनस करके देखेंगे उसको कितने रुपीस अर्न हुए, उसने कितना रुपीस उसमें से कमाया। ठीक है, तो 8, 4, 2 and 1, उसके ₹128 उसको एक्स्ट्रा मिले। क्या मिले इसको, यहाँ पे एक्स्ट्रा मिले। जब ऐसी अर्निंग होती है तो हम क्या बोलते हैं, फायदा हुआ है, क्या बोलते हैं, फायदा हुआ है, दैट मीन्स उसे हम कहते हैं कि प्रॉफिट होना। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रॉफिट होना। ठीक है, अब देखो, व्हाट विल दिनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर, तो अब दिनू अपनी प्राइसेस के अकॉर्डिंग कितना पे करेगा 152 kg न्यूज़पेपर के लिए। यहाँ पे न्यूज़पेपर कितना है, न्यूज़पेपर का प्राइस दिया, हम क्या चेक करेंगे, प्राइस फॉर 1 kg, अगेन यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 1 kg प्राइस 12, 31 and 3 कैरेट 1639, तो वो कितना देगा, यहाँ पे हमें मिल गया आंसर कि दिनू विल पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर 912 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत बेसिक सी बात थी, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकालना था। नाउ अगर मैं ऐसा कर रही हूँ, इफ आई बॉट 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर फॉर ₹5, अगर मुझे ₹5 में मिला 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर, बट सोल्ड इट फॉर ₹6, 1 kg की बात है, मुझे 1 kg कितने में मिला था, मैंने 1 kg न्यूज़पेपर खरीदा था ₹5 में एंड उसको सेल कर दिया ₹6 में। हाउ मच मनी डिड आई अर्न बाय सेलिंग 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर, मैंने कितना मनी अर्न किया। ठीक है, मैंने कितना मनी अर्न किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कितना मनी अर्न किया, मैंने जब इसको सेल कर दिया मुझे जो एक्स्ट्रा रुपीस मिला यहाँ पे ₹1 मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मैंने जो अर्न किया, क्योंकि वो तो मेरी
मेरे ही पॉकेट से गया था जो 5 रुपीज़ था, लेकिन मैंने अर्न क्या किया, जिसमें मेरे पास जो था 5 वो ऑलरेडी है, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा क्या मिला, ठीक है, वो 5 तो चला गया। जब मैंने इस तरीके से सेल किया तो मुझे ₹6 तो मिले, लेकिन उसमें से जो ₹5 थे तो वो ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, लेकिन मेरी एक्चुअल अर्निंग कितनी हुई, ₹1। ये मेरा ही था जो मुझे वापस मिल गया, और जो ये था मुझे क्या मिला, अर्निंग हुई। ये क्या हुई, मेरी अर्निंग हुई इससे, ठीक है, ये क्या हुई, अर्निंग हुई। समझ में आया? तो ये हो गया बाइंग एंड सेलिंग का। अब आई बॉट, जब मैं किसी चीज को खरीद रही हूँ तो वो उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है, जब मैं किसी चीज को खरीद रही हूँ तो वो उस ऑब्जेक्ट की होती है कॉस्ट प्राइस। हम क्या बोलते हैं उसे, सिर्फ आप ये नॉलेज के लिए रख लेंगे कि जब हम किसी चीज को खरीद रहे हैं उसके लिए जो प्राइस हम पे कर रहे हैं दैट इज द कॉस्ट प्राइस। नाउ हाउ मच मनी डिड आई अर्न बाय सेलिंग। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि बट सोल्ड इट फॉर ₹6। ये जो ₹6 में उसने सेल किया उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये हो गई कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये आपको पता होना चाहिए इसको क्या कहते हैं। जिसमें हमने सेल किया सेलिंग प्राइस, जिसमें हमने लिया वो हमारा कॉस्ट प्राइस। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस, हमने जो बात की इससे पहले प्रॉफिट की बात की कि उसने ₹1 उसमें से अर्न किया, उसको वो फायदा हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसको वो फायदा हुआ। प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ मनी गेन्ड व्हेन यू गेट, ठीक है, प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ मनी गेन, ठीक है, मनी गेन, गेन मतलब यहाँ पे फायदे की बात हो रही है। When you get paid more for something, ठीक है, जब आप क्या करते हो, उस आपने किसी चीज को लिया है तो उसके लिए you get paid more, आपको ज्यादा पैसे मिले, then it cost you, जितना आपको खरीदने में उसको ज्यादा पैसे लगे थे उससे ज्यादा पैसे आपको मिले हैं। तो या उसको पैदा करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, या उस किसी चीज को बनाने के लिए। सपोज अगर मेरा बिजनेस है, मैं एनवेलप जो लिफाफे होते हैं वो बना रही हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे उसको बनाने में एक एनवेलप को बनाने में मुझे ₹4 लग रहा है, कि मैंने चलो ₹2 का पेपर लिया, ₹1 की प्रिंटिंग करवाई उस पर, एंड ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एनवेलप है। अब उसको जब बनाना है उसकी मेकिंग में क्या जा रहा है, पेपर का मुझे लग रहा है ₹2, ठीक है, उसके ऊपर प्रिंट करने का मुझे लगा है ₹1, एंड उसके ऊपर जो ग्लू है और उसको शेप देने का मुझे लग रहा है अगेन ₹1। टोटल मेरा जो प्रोडक्ट, मेरा जो एक एनवेलप बन के रेडी हो रहा है, कितने रुपीस में बन रहा है, मेरा जो एक एनवेलप बन के रेडी हो रहा है उसके लिए मुझे ₹4 का काम करवाना पड़ रहा है, मुझे ₹4 उसको बनाने में लग रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँ, अब जब मैं उसे सेल करने जाऊंगी, ठीक है, या तो आप किसी चीज को खरीदते तब वो कॉस्ट प्राइस देते, या तो उसको बनाने में जो आपको पैसे लगे दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। अब जब मैंने उसको सेल किया तो कितने में सेल किया, 1 एनवेलप मैंने सेल कर दिया, सपोज मान लो ₹5 में, ठीक है, तो यही तो, तभी तो मेरा फायदा ना, वरना अगर मैं वही चीज बना के, ठीक है, ₹4 का बना के मैं इसे ₹4 में ही सेल कर दूं तो मुझे कुछ अर्निंग थोड़ी होगी। मैंने जो मेरा पॉकेट में से जितना पैसा लगाया है इसको बनाने के लिए, मुझे वही पैसा वापस मिल गया, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं मिल रही जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ की चीज़ों को कर पाऊँ, है ना, जहाँ पे मुझे पैसे से चीज़ों को परचेस करना है, कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में आसपास कितनी भी चीज़ें, ठीक है, हमें उसके लिए क्या कहते हैं, पे करना पड़ता है। खाने की चीज हो गई, कपड़े पहनने की चीज हो गई, रहने की चीज हो गई, राइट। तो हर जगह हमें ये मनी से चीजें एक्सचेंज करके लानी पड़ती है। तो यहाँ क्या हुआ, तभी तो अर्निंग हुई ना। यहाँ पे जब मैंने उसको थोड़ा सा जो बना के ₹1 एक्स्ट्रा उसकी प्राइस बना के बताया, तब जाके मुझे वो अर्निंग होगी, वरना मेरा अर्निंग कहाँ से हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया प्रॉफिट। जो सेलिंग प्राइस होती है जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है, जितना प्राइस लगा है बनाने में या जितना प्राइस आपको लगा है उसे खरीदने में, उससे ज्यादा अगर आपने उसको सेल कर दिया उस ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट करना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट बनाना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या होता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ लॉस वर्ड से क्या मतलब है, नुकसान हो जाना। अब नुकसान कब होगा, कोई चीज हमारे लिए गलत कब होगी, जब हमें उससे कुछ फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। व्हेन अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे सेल कर दूं, मैंने अगर एक एनवेलप को, जो पहले मैंने एक एनवेलप लिया था उसको मैं ₹3 में सेल कर दूं, ठीक है, मैंने उसे ₹3 में सेल कर दिया, तो क्या हुआ,
उल्टा जो मेरे पास जो पैसे थे जो मैंने इसको बनाने में लगाए मुझे 4 रुपीज लगे और जब मुझे वापस मिला तो मुझे तो 1 रुपीज लेस मिला उसमें से। मतलब जो मेरे पास 4 रुपीज था उसमें से 1 रुपीज जो वापस मिलना था वो कम मिला मुझे, तो मेरा क्या नुकसान हो गया ना। तो मतलब मेरे पास जो पैसा था, मेरे पास जो अमाउंट थे, मेरे पास जो रुपये थे वो भी कम हो गए, है ना, और जो ऑब्जेक्ट था वो भी चला गया। तो यहाँ क्या हुआ, ऐसे केस में हम कहते हैं कि लॉस हो जाना। जब जो कॉस्ट प्राइस है, जब हमने किसी चीज को बनाने में ज्यादा अमाउंट लगाया है, ज्यादा पैसे लगाए हैं या ज्यादा पैसे में हमने किसी चीज को खरीदा है, लेकिन उसको सेल करते समय हम कम प्राइस में सेल कर देते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं कि लॉस हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ करना पड़ता है किसी रीजंस की वजह से तो वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे देखो इसको फाइंड कैसे किया जाता है। जिसकी वैल्यू ज्यादा है, अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा है तो लॉस है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट है। ठीक है, और उसको कैसे करना, प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा हम इसमें सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और शॉपकीपर बॉट अ पेन, एक शॉपकीपर ने पेन खरीदी, क्योंकि देखो अब शॉपकीपर उसे भी तो खरीद के तो लाना ही पड़ेगा ना, तभी तो जाके वो प्रोडक्ट ला पाएगा, हम उससे खरीद पाएंगे। तो उसके पास भी अगर सामान आ रहा है तो उसे भी कहीं ना कहीं से परचेस करना पड़ेगा, लेकिन वो जो परचेस करेगा थोड़ा हम जिस प्राइस में उससे परचेस करेंगे उससे कम प्राइस में वो कहीं और से परचेस करके लाएंगे। ठीक है, नाउ अ शॉपकीपर बॉट अ पेन फॉर ₹8, उन्होंने शॉपकीपर ने 8 रुपीज में पेन खरीदी। ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹10, लेकिन जब मैं उनके पास गई शॉपकीपर के पास, उन्होंने मुझे 10 रुपीज में वो पेन सेल कर दी। नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हिज ट्रांजैक्शन, ये जो हुआ इसको क्या बोलते हैं, ये जो ट्रांजैक्शन वर्ड यहाँ पे दिया है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ, जो एक्सचेंज हुआ, जो मनी के बदले मुझे सामान मिला और सामान के बदले उनको पैसे मिले, तो वो एक ट्रांजैक्शन भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सबसे पहले देखेंगे शॉपकीपर बॉट अ पेन। अगर शॉपकीपर ने पेन खरीदी है तो ये उस शॉपकीपर के लिए क्या है, ये उस शॉपकीपर के लिए जो ₹8 है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसने खरीदा है एंड सोल्ड कर दिया ₹10 में, तो ये क्या है, सोल्ड वर्ड है, तो सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो जब कॉस्ट प्राइस कौन ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, कमेंट करके बताओ सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। यहाँ पे आप कहेंगे मैम सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है मतलब, ठीक है, तो क्या होगा, हमने बोला कि भाई ये तो फायदे की बात हो गई है यहाँ पे, तो प्रॉफिट होगा। अब क्या करना है, सेलिंग प्राइस बड़ी वैल्यू है, उसको उसमें से 8 को माइनस कर, तो क्या हुआ, कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है ₹2 का हुआ है, कितने का हुआ है, ₹2 का हुआ है। सो प्रॉफिट ऑफ ₹2, लॉस नहीं हुआ है क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से, अगर ज्यादा होती तो हम कहते हैं लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा भी नहीं हुआ है। प्रॉफिट ऑफ ₹1 नहीं, 2 का हुआ है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीजें आपको दी गई हैं, कुछ फाइंड दैट इफ दीज थिंग्स हैव गेन और लॉस। अब देखो यहाँ गेन वर्ड दिया है, कभी कभी प्रॉफिट वर्ड के लिए गेन भी लिखा जाता है, प्रॉफिट और गेन, फायदा होना दोनों सेम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें दे रखा है, यहाँ पे एक मग है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है 89.25 रुपीज दी हुई है, 89 रुपीज एंड 25 पैसे दिया हुआ है, एंड सेलिंग प्राइस क्या है 85.25। अब आपको देख के पता चले, अभी क्या है, फाइंड इफ दीज थिंग्स हैव गेन और लॉस ऑन बीइंग सोल्ड। आपको सिर्फ क्या करना है, इस वाले पार्ट में हम सिर्फ अगर प्रॉफिट है तो P लिखेंगे, अगर लॉस है तो L लिखेंगे। नंबरिंग कर देते हैं इसकी 1, ठीक है, 4 हम यहाँ पे करेंगे और बाकी के 4 का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अब देख के पता चल गया कि सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे कम है, छोटी है, एंड कॉस्ट प्राइस, हाँ कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। ठीक है, मैंने इसको ज्यादा पैसे में खरीदा है लेकिन कम पैसों में सोल्ड कर दिया है, सेल कर दिया है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ये होता है तो हम क्या कहेंगे, अगर सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या है, मोर है और ये
सेलिंग प्राइस अगर लेस है एंड कॉस्ट प्राइस मोर है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया है। ठीक है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, अब कितना हुआ है, कितना हुआ है तो क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है, जो मोर है, उसमें से लेस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। सो 89.25 माइनस 85.25, तो आंसर क्या आएगा, 0 0 एंड यहाँ पे 9 माइनस 5 इज 4। कितने रुपीस का लॉस हुआ, ₹4। रुपी का सिंबल करेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ₹4 भी लिख सकते हो या 4.00 भी लिख सकते हो। नाउ अब नेक्स्ट वाले में देखो, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इसमें मोर कौन सा है, मोर आपको दिख रहा होगा कि सेलिंग प्राइस इज मोर एंड कॉस्ट प्राइस इज लेस। ठीक है, अब बहुत क्लियर है, जो मोर होता है उसकी तरफ देखेंगे, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो यहाँ क्या होगा, सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, तो क्या होगा, प्रॉफिट। अब कितने से प्रॉफिट होगा, जो मोर है उसको लेस, जो लेस है उसको मोर वाले में से माइनस कर दोगे, तो 1 का हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं क्या है, यहाँ पे 40 माइनस 36, सामने ही दिख रहा है कि 40 माइनस 36 में अगर करूँ तो मुझे ₹4 मिलेगा आंसर। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कितने से हुआ है, ₹4 प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बकेट है और एक ये डस्टबिन जैसा वो है कि डस्टबिन जैसा दिखने वाला जिससे सैंड को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस 89 है जिस पे खरीदा गया है एंड सेलिंग प्राइस ज्यादा दिख रही है, तो सबसे पहले तो मोर एंड लेस लेबल कर दो। अब ये कौन है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट होता है। अब कितना हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है कैसे पता चलेगा, माइनस कर देंगे, जो मोर अमाउंट है उसमें से लेस अमाउंट को माइनस कर दो। 93.75 माइनस 89, 5 7 माइनस 0 इज 7। अब यहाँ पे कर देंगे इसको हम सॉर्ट, 13 माइनस 9 इज 4, तो कितने रुपीस का हुआ है यहाँ पे 4.75। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं बहुत आराम से, बहुत आसानी से कि भाई सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को देख के कि भाई कितना फायदा हुआ है या किसी का कितना नुकसान हो गया। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं और उसके बाद के जो सारे 4 5 6 7 8 आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो जब तक मेरा ये आंसर कंप्लीट होगा आपका इन दोनों का तो आंसर आप तब तक कमेंट कर देंगे, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, नाउ यहाँ पे स्लीपर्स रखी हुई है, 75 रुपीज क्या है इसका कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है 75, सेलिंग प्राइस देखो 72, पहले तो मोर लिख देते हैं, यहाँ पे मोर इज दिस वन एंड ये लेस है, तो जो मोर है कौन है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा है, ठीक है, उसमें से सेलिंग प्राइस को अब क्या करना पड़ेगा, हमें बताना है भाई प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, ज्यादा वाली वैल्यू अगेन 75 माइनस 72, तो क्या आंसर आएगा ₹3। तो यहाँ पे जो लॉस हुआ है, जो नुकसान हो गया है कि जितना लगाया था उसके बदले पैसे हमें कम मिले, तो फायदा नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पे क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लॉस हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या रोल है इसमें। ठीक है, कितने में आपने खरीदा और कितने में इसको सेल कर दिया। तो ये जल्दी जल्दी इसको क्या करेंगे, आप कॉमेंट करेंगे इसका आंसर। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ, दिनू की शॉप पे जब किरण गई थी, ठीक है, उसने क्या किया, किरण बॉट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर, जंक कलेक्टर से उसने जंक को खरीदा ही था। नाउ शी पेड देम ₹841, ₹841 she paid. She sold the junk to Dinu's big shop and Dinu gave her these notes. ठीक है, तो जंक कलेक्टर जो थे उन्होंने किसको दिया सामान, किरण को, एंड किरण ने वो सामान किसको दिया, दिनू की शॉप को दे दिया, भाई तुम रख लो, आप बस मुझे इसके बदले पैसे दे दो, ऐसा बोल के, पैसे मतलब रुपये दे दो। ठीक है, तो जब उसने क्या किया, तो 841 में तो उसने परचेस किया था, लेकिन जब उसने सेल किया दिनू की शॉप पे, तो दिनू गेव हर दीज नोट्स, दिनू ने इतने नोट्स दिए इसको, कितने नोट्स दिए, जितने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे सबको पता है, सबको पता है ये कौन से नोट है। ठीक है, ये हमारे जो नए जो नोट्स हैं उनकी जो प्रिंटिंग हुई है वो इस तरीके की। यहाँ पे देखो 6 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, 7 नोट्स ऑफ 720,
3 नोट्स ऑफ 50 एंड 6 नोट्स ऑफ 10, और यहाँ पे 8 नोट ऑफ 5 एंड 4 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। हाँ, तो अब क्या करती है, जब उसको ये सारे नोट, जब इसको दिनू को जब इतना सब ये सारी चीजें मिल गई, तो दिनू ने क्या किरण को जब ये पैसे मिले, तो अब उसका काम क्या था, किरण ने इसको नोट डाउन कर लिया अपनी डायरी में। ठीक है, अपनी डायरी में उसने नोट डाउन किया कि भाई मुझे इतने रुपीस मिले हैं, तो कितना हो गया। ठीक है, तो उसने तो 841 में खरीदा था। फर्स्ट 1 बाय 1 करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 100 रुपी। 100 रुपी का उसको कितने नोट मिले, 6 नोट्स मिले। ठीक है, तो 6 नोट्स मिले तो कितने रुपीस हो गए, 6 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो गया 600। तो साथ में हमें ये भी बताना है कि कितने पैसे उसको मिल गए, तो 600। तो 600 रुपीज तो उसे 100 रुपीज के नोट से बन गया। देन 7 नोट ऑफ 20, 50 वाला पहले ले लेते हैं। नाउ अब 50 रुपी के नोट की बात करते हैं। 50 रुपी के नोट की बात करें, कितने नोट्स हैं, 3 नोट्स हैं ऑफ 50 रुपीज। तो 3 नोट्स का 3 यहाँ, 50 रुपीज का 50 यहाँ पे, एंड कितना हो गया 150। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट में हमने क्या देखा, 7 नोट्स ऑफ 20 रुपीज। 7 नोट्स ऑफ 20 रुपीज, तो कितना हो गया 140। नाउ फोर्थ, आप देखो यहाँ पे ये सब हो गया 6 नोट्स ऑफ 10 रुपी। अब 10 रुपी के कितने नोट मिल गए, आप ये नोट डाउन करेंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये तरीका सही होता है। अगर आपको बहुत सारा कैश मिल गया है, लेकिन अलग अलग यहाँ पे नोट मिले, किस कहीं पे 100, 20, 30, तो कैसे करना है उसको, डायरेक्टली आप उसको काउंट तो कर लेंगे, लेकिन अगर आपको सही से नोट करके रखना है, तो इसके इतने नोट थे ये भी लिखेंगे, तो आपका सही से कैलकुलेशन आ जाएगा। नाउ 10 रुपी की बात करें, 6 नोट है, तो 6 नोट इंटू 10 रुपी कितना हुआ, ₹60। अब यहाँ पे क्या, 8 नोट ऑफ ₹5। 5 रुपी का कितने नोट हैं, 8 इंटू 5 ₹40। एंड लास्ट में, सबसे लास्ट में उसको क्या मिला, 4 रुपी के कॉइन भी मिले। कौन है, 1 रुपी का कॉइन। 1 रुपी कॉइन कितने का मिला, कितने मिले, 4 इंटू 1 इज ₹1। तो अब टोटल इसको कितने रुपीस मिले हैं, तो हम यहाँ पे ऐड करके बता देंगे। 1, 5, 4, 9, 6, 4, 10, 9, 6, 4, 10, हाँ 19, यहाँ पे 991। तो जब जंक कलेक्टर के पास से इन्होंने जब सामान लिया था, कोई जंक लिया था, तो 841 रुपीज किरण ने क्या किया था, अपनी दे दिए थे। अब किरण ने जब इसी चीज को सेल किया, तो किरण को कितने रुपीज मिल गए, 991। तो अब उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, ₹991 माइनस ₹841। तो ये उसकी अर्निंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे किरण को क्या हो गया, यहाँ पे किरण का क्या हुआ, फायदा हुआ, यहाँ पे उसकी अर्निंग हुई है। वो तो जो मनी था पहले दिया था, वो मनी उसने खुद से लगाए थे, लेकिन उसको जो मिला, एक्स्ट्रा मिला, वो उसकी अर्निंग कितना, 150 रुपीज। तो ये हुआ उसका बिजनेस। इस तरीके से उसने अपना बिजनेस चलाया और बहुत अच्छे से अर्निंग की। फिर बाद में लेटर उनके पास क्या था, रिक्शाज वो रेंट पे देने लगी, है ना, तो वो ज्यादा अर्न करने लगी इस तरीके से, इस एक चीज का यूज करके, थोड़ा थोड़ा पैसे का यूज करके, इसी तरीके से बिजनेस करके उन्होंने और ज्यादा पैसे का अर्न किया। तो ये होगी रुपीज में, जब डिफरेंट नोट्स हैं और उनका कितना नंबर है, अगर नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं और कौन से नोट है हमें पता है, तो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि टोटल कितनी अर्निंग हुई है। नाउ लेटर शी पेड 919 to the junk collectors. When she sold the junk, she got these notes and coins from Dinu. ठीक है, ये किसी और जंक के लिए कह सकते हैं कि लेटर शी पेड to the junk collector, 919 to the junk collector. चलो, when she sold the junk, she got these notes and coins from Dinu. जब दिनू के पास उसने सेल किया तो उनको क्या मिला, ये नोट्स और ये कॉइन्स उन्हें मिले। तो यहाँ पे क्या, 5 नोट्स ऑफ 100 मतलब 5 इंटू 100 कितना आया,
500. नाउ 1 नोट ऑफ 50, तो 1 एक ही नोट है तो क्या है, टोटल वैसे ही डायरेक्टली भी लिख सकते हो ₹50. एंड यहाँ पे 9 नोट्स ऑफ 20, तो 9 इंटू 20 कितना आया, 180. 18 नोट्स ऑफ 10, तो 18 इंटू 10 इट विल गिव ₹180. यहाँ पे क्या, 28 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज, 28 इंटू 5 क्या मिलेगा, ₹0, 4 एंड 140. ठीक है, तो इतने रुपीस की इतने नोट हमको मिले थे, मतलब किरण को मिले थे, और उसमें से आप टोटल हम करके बताएंगे. 500 प्लस 50 प्लस 180 प्लस 180 एंड 140. 12 प्लस 13 25. तो 1050. तो टोटल उसको कितने रुपीस मिले जब उन्होंने दिनों की शॉप पे इस चीज को सेल किया. किसी जंक कलेक्टर से कोई सामान, उसने कोई और सामान लिया था जिसके 919 रुपीज दिए, और यहाँ पे जब उसने दिनों की शॉप पे इस चीज को सेल किया, इस जंक को, तो 1050 रुपीज मिले. तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्या है, ये क्या हो गई, ये कौन सी प्राइस है, सेलिंग प्राइस है. एंड ये जो अमाउंट है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस हो गया. आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस. ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस एंड हाउ मच. कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर. ठीक है, बहुत इजी सा. अभी हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ये डिस्कस कर ली है. अब देखो यहाँ पे क्या, करेंसी इन इंडिया ₹740. अगर मुझे 740 रुपीज बनाने हैं तो उसमें कितने नोट्स आई विल बी यूजिंग ऑफ 100 रुपीज और कितने कॉइन्स 10 रुपीज के ले सकते हैं. ठीक है, कैसे बताएंगे. ठीक है, यहाँ पे इसको देखेंगे. अगर मैं ₹740 को इस तरीके से डिवाइड कर दूं, ₹700 एंड यहाँ पे ₹40, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना. यस, 700 प्लस 40 मैं लिख सकती हूँ. अब देखो 700 आ सकते, 700 कैसे आएगा, 700 आएगा 100 और 10 से करना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. या तो जो 700 रुपीज का है उसको मैं क्या करूं, 100 रुपीज के नोट से डिवाइड कर दो, तो 100 इंटू 7 इज 700. तो कितने नोट्स हैं यहाँ पे, 7 नोट्स हुए. किसके हुए, 7 नोट्स किसके हुए, 100 रुपीज के. तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि मुझे कितने नोट लगेंगे, 7 नोट्स ऑफ 100 रुपीज. ठीक है, हाँ. एंड या फिर 700 रुपी नोट ऑलरेडी है, और 10 रुपीज के कॉइन कितने हो गए, यहाँ पे 4 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो क्या आ जाएगा, कितने आए, 4 कॉइन्स यहाँ पे आ गए आंसर में. कितने आए यहाँ पे, 4 कॉइन्स. ठीक है, तो अब मुझे क्या बताना है यहाँ पे, बस यही बताने की जरूरत है कि यहाँ पे जो 700 रुपीज के नोट्स थे एंड 4 10 रुपीज के कॉइन थे, तो हमने इसको मिला के बना दिया 740 रुपीज. और भी कोई और तरीका हो सकता है क्या इसको करने का, आप सोच सकते हैं. देयर आर मल्टीपल वेज, आप अलग तरीके से भी इसको कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है ₹48 है, तो 10 के कितने नोट लगेंगे एंड 2 के कितने लगेंगे. ठीक है, तो 10 दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन जो 48 है हम उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं. 48 को 40 प्लस 8 में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ. नाउ 40 एंड 8, 40 रुपीज कैसे आएगा, यहाँ पे अगर मैं 4 नोट ले लूँ, 10 रुपीज के 4 नोट ले लूँ, तो क्या होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 है ना. तो क्या होगा ये 10 प्लस 10, जो कि क्या बताता है 4 टाइम्स क्या लिया मैंने, 10 रुपी नोट है ना. एंड यहाँ पे 2 रुपी का कॉइन है, तो मैं क्या बोलूंगी, 8 को डिवाइड कर लेती हूँ 2 से, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ₹4. नंबर ऑफ कॉइन कितना आया, 4. ठीक है, तो मुझे कितने लगेंगे यहाँ पे, 4 नोट्स ऑफ 10 रुपीज एंड
4 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़, तो मेरा बन जाएगा टोटल 48 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही देखो और क्या क्या है यहाँ पे। 560 की अगर बात करूँ तो 560 के लिए कितना लगेगा, 560 के लिए कितने 100 लग सकते हैं। अब देखो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 1 2 3 4 5। अब देखो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, लेकिन ठीक है इसका और क्या तरीका हो सकता है। 560 है तो 100 प्लेस पे कौन है, 5 है, 100 प्लेस पे 5 है। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली जो 5 यहाँ पे 100 दिया हुआ है, मैं बोलूँगी कि 5 × 100 कर दो। तो 5 यहाँ पे जो 100 रुपीज़ के नोट है कितने लगे, 5। 100 प्लेस पे जो है मैंने उसको लिख दिया यहाँ पे कितने, 500 रुपीज़ नोट। ठीक है, 100 वाली बात खत्म हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या 10 रुपीज़ वाले कॉइन की बात करें, 10th प्लेस पे क्या है, 10th प्लेस पे 6 है, तो टोटल कितना यहाँ पे लिख दूँ मैं 6। तो कितने कॉइन है, 6 कॉइन है। क्या हुआ, 6 × 10 कितना हो गया, 60 ही हुआ ना। अब देखो आंसर क्या है, सही आ रहा है, 500 प्लस 60 कितना आता है, 560 रुपीज़। ठीक है, तो ये जल्दी हो जाएगा। अब देखो यहाँ 240 रुपीज़ है, 240 रुपीज़ है, 100 प्लेस पे क्या है, 100 प्लेस पे 2 है, तो यहाँ पे क्या है 200, कितने नोट लगेंगे, 200 रुपीज़ के नोट लगेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे 10 कॉइन्स है, 100 प्लेस पे सॉरी 10th प्लेस पे क्या है, 10 कॉइन है, 10th प्लेस पे क्या है 4, तो 4, तो 200 यहाँ पे क्या बना, 2 × 100 इज 200, 4 × 10 इज 40, बना ना 240। ठीक है, तो कौन से पोजीशन पे क्या है इसको भी देख के आप कर सकते हो। अब यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे 3 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, नोट्स आपको बताए हुए कौन सा नोट है आपको ये भी मेंशन किया हुआ, आपको बस मल्टीप्लाई करते जाना है एंड आंसर फाइंड आउट कर लेना है कितने पैसे बने। ठीक है, इतने नोट्स को लेके हाउ मच मनी आई एम हैविंग एक्चुअल में। ठीक है, 4 नोट्स अगर 10 रुपीज़ के तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, 40 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना है क्या है, इसका आंसर आप कॉमेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे एक मनी प्रॉब्लम है। सैम बॉट अ बुक फॉर ₹15, उसने 15 रुपीज़ में बुक खरीदी थी। ठीक है, एंड सोल्ड टू हिज फ्रेंड फॉर ₹12, यहाँ पे उस अपने फ्रेंड को ही सेल कर दी, 15 से खरीदा था, ये क्या था, बॉट किया है, तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पे ये सेल कर दिया तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, विच वन इज मोर। मोर क्या है, कॉस्ट प्राइस मोर है, यस बिल्कुल, सेलिंग प्राइस इज लेस। तो कॉस्ट प्राइस अगर मोर है और सेलिंग प्राइस लेस है तो क्या होता है, ऐसे केस में होता है लॉस। एंड बाय हाउ मच, कितने रुपीस का लॉस हुआ है, कितने रुपीस उसको वापस नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे, तो 15 - 12 इज 3, कितने रुपीस, 3 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं है, लॉस में क्या है, फाइनली 3 रुपीज़ का लॉस है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी पूरी जर्नी, जब किरण की स्टोरी हमने देखी, इसमें क्या देखा, किरण की पूरी स्टोरी में हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों की, यहाँ पे बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस में कैसे कोई चीज़ आप खरीदते हो, उसको जब सेल करते हो तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको आपकी अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट हुआ है या आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। आप आज के क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसी तरीके के मनी प्रॉब्लम, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चंस है आपके लिए, उसको सॉल्व करो। सो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। आप छोटे छोटे बिजनेस अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने घर के मेंबर्स के साथ भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।